तो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स सेलेना। लेट्स सी अभी बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, क्या ट्रेड हो सकता है और किस तरीके से प्राइस एक्शन बन सकता है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कल मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने पहले ही आपको बताया था। और जिस तरीके से दिख रहा था थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है और मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार के आसपास ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया। बिकॉज यही होता है जब आप थोड़ा ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको पता रहता है कि आप सिनेरियोज हो सकते हैं। अभी अगर देखोगे मार्केट एक थोड़ा सा अच्छा खासा जो कैंडल बना चुका है, कंटिन्यू 3 दिन से मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है। तो मैं ये डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आज मार्केट इतना बड़ा नीचे के साइड आ जाए, तो ऐसा जनरली होता नहीं है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये ऊपर अगर स्ट्रांगली गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज बनाएगा, एक दिन हो सकता है फिर नीचे के साइड ब्रेक डाउन करे। यही जिस इसी तरीके से प्राइस काम करता है। एक चीज़ अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं प्रीवियसली आपको दिखाता हूँ। मार्केट पहले ऊपर गया, बड़ा सा कैंडल बना, उसके बाद एक पॉज़ लिया, उसके बाद फिर से नीचे की साइड आया। अगर ये इस तरीके से होता कि ये चलो ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, यहाँ से सेल करना है, मैं यहाँ पे सेल कर सकता। लेकिन अभी अगर जिस तरीके से देखोगे अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है ऊपर के साइड, हो सकता है मार्केट ये नीचे के साइड आए। अगर ये नीचे के साइड आना है तो आज ये कहीं न कहीं यहाँ पे कहीं तो क्लोज़ करेगा, फिर हम नेगेटिव प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये लेते कि नीचे के साइड आया और इस तरीके से लेट्स सी इस तरीके से हैमर कैंडल बना दिया, इसने लेट्स की इस तरीके से एक हैमर कैंडल बना दिया और मंडे से थोड़ा सा बाइंग का भी सिनेरियो दिख रहा है। तो ये जब इस तरीके से यहाँ से फिर ये कल ब्रेक करेगा, अगर ये रेड कैंडल बना के ये हैमर बना के बनाता है तो मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा और फिर मैं ट्रेड कर सकता हूँ 1,15,000 1,20,000 के आसपास के लिए। यहाँ तक मार्केट आ सकता है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। लेकिन अभी भी जिस तरीके से दिख रहा है ट्रेंड नेगेटिव ही है, बट अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे इस तरीके से अभी ये फेज बनाना स्टार्ट करेगा। अब वी डोंट नो अभी किस साइड जाएगा, अभी भी मैं यहाँ से ड्रॉ भी नहीं कर सकता बिकॉज कंफर्म नहीं हुआ है किस तरीके से बन रहा है। तो लेकिन ये एक चीज जो हो चुकी है कि मार्केट अभी इस रेंज के लिए ट्रेड कर रहा है, वो मेरे लिए इसके नीचे एग्रेसिवली सेल रहेगा और इसके ऊपर एग्रेसिवली बाय रहेगा। तो आज मैं ट्रेड करना थोड़ा पसंद नहीं करूंगा आज फिर से, बिकॉज जिस हिसाब से दिख रहा है अगर 1:2 1:3 का ट्रेड मिलता है तो ठीक है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड नहीं होने वाला है। कल हो सकता है हमको एग्रेसिव ट्रेड देखने को मिले। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी, प्राइस अंडरस्टैंड हो रहा होगा। और वीकली पे अगर आप देखोगे कहीं न कहीं जो जिस तरीके से मार्केट पहले क्या करता था, मार्केट सेलिंग कैंडल आता था, फिर पॉज़ देता था, फिर ऊपर की तरफ चलता था। अभी पहली बार ऐसा हुआ है मार्केट सेलिंग बनाया, फिर से सेलिंग बनाया, तो हो सकता है ये थोड़ा-सा पॉज़ लेके फिर से नीचे की तरफ ब्रेक्स आउट करे। यही जनरली इसी तरीके से सिनेरियोज़ चलते हैं और इसी तरीके से मार्केट ट्रेड होता है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो अभी जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, मुझे अभी भी सेलिंग का ही मार्केट लग रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था ये मंथ थोड़ा मार्केट पॉज़ देने वाला है। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड या मंथ एंड के आसपास मार्केट मोमेंटम देगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रहेंगी। अभी अगर देखोगे इथेरियम को देखना, जस्ट अंडरस्टैंड इथेरियम किस तरीके से अभी ट्रेड हो सकता है। मुझे अगर ट्रेड करना है ना, मैं बीटीसी से ज़्यादा इथेरियम को ट्रेड करूँगा। बिकॉज़ क्या है ना, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बिकॉज़ क्या है ना, इसमें दोनों जो कैंडल लास्ट क्लोज़ हुई है, ये डोजी टाइप की कैंडल है। अगर आप देखोगे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं हुई, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर मोमेंटम कहीं तो मिलता है, तो इथेरियम में मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। इसलिए मैंने अब लास्ट टाइम दोनों टाइम इथेरियम को ही ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ, 1-2 ऐसे हिट वो हुए हैं अभी तक, बड़ा ट्रेंड मिला नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बड़े ट्रेंड के लिए रेडी हो रहा है मार्केट। मोमेंटम देने के लिए रेडी हो रहा है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। जिस तरीके से दिख रहा है हो सकता है एक साइडवेज़ मार्केट भी मिल जाए। लेकिन अभी भी जिस तरीके से दिख रहा है मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर ये मार्केट नीचे के साइड पे आता है तो भी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। लेकिन अभी डेली पे देख लेते हैं, डेली पे क्या सिनेरियो बन रहे हैं। डेली पे अगर आप देखोगे डेफिनिटली आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ऊपर की साइड गया, मार्केट ने पॉज़ बनाया, मार्केट अभी नीचे की साइड आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड करना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ, बिटकॉइन अगर नीचे नहीं आता है तो आई डोंट थिंक कि इथेरियम भी इतना ईज़िली नीचे आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि दोनों एंडिंग में नेगेटिव में क्लोज़ करे। तो अभी मुझे अगर आप देखोगे मैं कहाँ पे ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड करना, क्या हुआ था ट्रेंड यहाँ से नीचे के साइड आया, फिर से एक नया पुल बैक आया है। जस्ट अंडरस्टैंड करना, ये ट्रेंड नीचे के साइड से आया, इस तरीके से ट्रेंड ट्रेड कर रहा है, नीचे की साइड आया, ऊपर आया, फिर से नीचे की साइड आने वाला है। हो सकता है आ जाए, वी डोंट नो आएगा नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना प्रेफ़र करता हूँ कि हाँ, ट्रेंड लाइन तो दिख रहा है अच्छा खासा, हो सकता है नीचे की साइड आ जाए। तो अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो मैं ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं अगर उसको 1 आवर पे देखूँगा क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड हो सकता है,
तो मेरे लिए दोनों चीज़ें भी मैटर करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन का अभी ब्रेकडाउन हो चुका है, कहीं न कहीं मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। तो अभी ये कंटिन्यूएशन में 3-4 कैंडल बना चुका है, अगर ये पुल बैक देता है, फिर नीचे की साइड आता है, एक ट्रेड मैं यहाँ पे प्लान करना प्रेफ़र करूँगा 50% क्वांटिटी को बिकॉज़ मुझे कन्फर्मेशन है और 50% क्वांटिटी को मैं यहाँ पे कहीं तो 50% जब ये फिर से एक लो बना के नीचे की साइड ब्रेकडाउन करेगा, 50% क्वांटिटी को मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा और अगर मिलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कम से कम 400-500 पॉइंट तो मार्केट इथेरियम इज़िली मूव कर जाता है, तो फिर हो सकता है मेरा टारगेट रहेगा इस एरिया के आस-पास। पहला टारगेट तो यहाँ पे ही रहेगा, अगर ये यहाँ से कंटिन्यूएशन में नीचे आता है, तो मैं इसको बुक करना मतलब इसको यहाँ तक होल्ड करना प्रेफ़र करूँगा। हो सकता है इससे भी बड़ा हमको मिल जाए, जिस हिसाब से अभी मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, तो कहीं न कहीं 1 या 2 वीक के अंदर ही मार्केट एक बड़ा मूव देने वाला है। बस रेडी रहना है हमको, जब भी ये मूव करेगा, तब हम इसको होल्ड करने के लिए। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। और निफ्टी को अगर आप देखोगे, निफ्टी देखोगे मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था, ये कहीं न कहीं पॉज़ लेने वाला है। अभी आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो वैसे भी ट्रेड करना कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं रहता है, तो कुछ मतलब नहीं है। कल भी छुट्टी रहेगी, तो डायरेक्टली वेडनेसडे को ही ओपन होगा, तो ये वीक थोड़ा ये पॉज़ ही बनाने वाला है। बस मैंने आपको बताया 2-3 कैंडल बनने के बाद मार्केट ट्राई करता है, या तो पॉज़ करे या तो फिर पुल बैक दे। दोनों चीज़ें, दोनों में से एक सिनेरियो बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3-4 कैंडल बने, फिर सेलिंग के लिए आया, 3-4 कैंडल बने, फिर सेलिंग के लिए आया, 2-3 कैंडल बने, पॉज़ कर गया या तो सेलिंग के लिए आ जाता है। यही दोनों सिनेरियो होते हैं, 2-4 कैंडल बनते हैं, फिर उसके बाद अभी पॉज़ लेता है। एग्रेसिवली बाय मत करना, बस एक वेट करना, एक जब तक एक डोजी कैंडल में क्लोज़ नहीं करता है, उसके बाद हम एग्रेसिवली बाय करेंगे। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।